नमस्कार मित्रों, आज हमारी कक्षा रहेगी। हमने पिछली क्लास में लेसन कंप्लीट हो गया था हमारा। अब आज आगे वाला जो भी लेसन है या उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि आप सभी पढ़ रहे हैं रेगुलर, ठीक है। अगर आप इस समय रेगुलर पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो छुट्टियों का मांग होता है, ये कहने का मतलब सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। परंतु बाद में जैसे आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, उस समय आपके सामने कहेंगे कि इससे टाइम नहीं होता है, ये नहीं होता है। जब आपके पास इस समय टाइम है तो आप आराम से पढ़िए सीधे। अरे कम से कम ये तो नहीं कि आप 8 घंटे पढ़िए दिन में। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं किसी मैटर को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट से पहले जब 12वीं की क्लास की पहली बात है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, एग्रीकल्चर के अगले से बोलता था। परंतु अब जैसे उसको टाइम मिला तो उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो ये थोड़ी होता है। अगर आपको लक्ष्य को पाना है, अगर जेईई सिलेक्शन पाना है, आपको कोई भी कॉम्पिटिशन फाइट करना है या आपको 12th में अच्छे नंबर डाले हैं, तो ये आपके पास उपयुक्त बने या स्टडी करने का समय है, ठीक है। तो आज लेसन की बात करें हम कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का लेसन रहेगा हमारा, वो रहेगा आपकी मृदा और आपका मृदा खनिज और आपकी चट्टानी। मृदा खनिज और चट्टानी रहेगी आपकी, ठीक है। मृदा खनिज और आपकी चट्टानी और इनका अवक्षय, चट्टानी और इनका अवक्षय, ठीक है। जो भी लेसन का नाम पर मुख्य ये आएगा कि जो आपकी मृदा है, खनिज है, चट्टाने हैं और इनका अवक्षय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनका अवक्षय पढ़ेंगे। अवक्षय किस प्रकार होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें कि मृदा है, आपका खनिज है, चट्टानी है, इनका अवक्षय किस प्रकार होगा। तो आपका जो भी लेसन का नाम है या आपके लेसन का नाम है 40 हो गए टाइम, ठीक है। तो अब देखो इसमें कि मृदा है, खनिज है, चट्टाने हैं, इनका अवक्षय। तो अवक्षय का मतलब क्या होता है? अवक्षय का मतलब क्या होता है? अवक्षय का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा पदार्थ है, जैसे आपका हम बात करें यहाँ पर ये कोई बड़ा पदार्थ है। अब इस पे जो रासायनिक क्रिया होती है या कोई भौतिक क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए तापमान गिराते हैं या कभी ठंड पड़ती है या मान लीजिए कि कभी आंधी चलती है, इस घर्षण के द्वारा क्या होगा, ये टूटेगा। और बात करते इस प्रकार छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसमें कि कहने का मतलब बड़े बंद तो छोटे बंद हो गए, यानी कठिन पदार्थों से सरल पदार्थों को टूटने के लगातार इस प्रकार के अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं बड़ी चट्टान होती है, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। और जब इन बड़ी बड़ी चट्टानें आप जब नदियों में बहती है तो टूट टूट की जो होती है बारीक बजरी का रूप धारण कर लेती है। आपने सोचा होगा कि ये जो कहते हैं कि बजरी आती है, ट्रकों में आती हैं और लेके आते हैं, वहाँ भवन निर्माण का कार्य होता है। उस बजरी जो आपकी नदी होती है, नदी में कहाँ से आती है? तो नदी बनाती है किसको? नहीं, वो चट्टानी होती है। चट्टानी बार बार क्या होता है, उसमें घर्षण होता है बार बार इस प्रकार। जैसे मान लीजिए आपकी नदी आ रही है, इस नदी में यहाँ से कोई पत्थर आएगा तो पत्थर में क्या होगा, बार बार घर्षण होगा, टूटता रहेगा टूटता रहेगा टूटता रहेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसका एक अवक्षय के रूप में बारीक बारीक रूप धारण कर लेता है और बजरी का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं रासायनिक अवक्षय में क्या होगा, हमने कोई भी उसके ऊपर एसिड डाल दिया, ठीक है, या अन्य कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, टूट क्या होता है, छोटे पदार्थों में टूट जाता है, उसे रासायनिक अवक्षय कहते हैं, ठीक है। अब मृदा, खनिज, चट्टान। तो मृदा क्या होती है? तो मृदा की परिभाषा क्या होती है, मृदा किसे कहते हैं, मृदा के गुण क्या होते हैं, वो किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है, मृदा का जनक कौन था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो खनिज है, खनिज किसे कहते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं, जिसमें सिलिका कितनी बात करते हैं कि पादप की वृद्धि के लिए कौन से खनिज सहायक होते हैं, ठीक है, कौन से उपयुक्त खनिज होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद चट्टानी कि चट्टानी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और इन चट्टानों का अलग नाम क्या है, ठीक है, कौन सी चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। जैसे पिछले एग्जाम में आपके 12th में क्वेश्चन पूछा था कि रूपांतरित चट्टानें था, जैसे प्री बोर्ड एग्जाम की, उसमें आपकी रूपांतरित चट्टानें किसे कहते हैं, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसी प्रकार आपका मृदा शास्त्र। तो हम पहले बात करते हैं मृदा की बात करते हैं। तो जो मृदा शब्द है आपका,
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सोइल कहते हैं। जो आपकी मृदा है, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका SIOL, ठीक है, सोइल कहते हैं। तो मृदा शब्द यहाँ आपके जो आसपास दिखेंगे, कहेंगे कि सब आप मिट्टी को मृदा कहते हैं, मिट्टी को मृदा कहते हैं, ठीक है। परंतु इसमें जो आपके ह्यूमस हैं, जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं या जो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, उनको हटाने के बाद में जो बची हुई क्या कहलाती है, आपकी मृदा कहलाती है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति, मृदा शब्द की उत्पत्ति आपकी लैटिन भाषा, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा से हुई है, ध्यान रखना इस बात का। और लैटिन भाषा इस शब्द का अर्थ है, कहने का मतलब पूछ सकता है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। जिस प्रकार हमने मृदा कोलैड सुना था, तो कोलैड शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई थी, आपकी ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो कौन सी भाषा, लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा में से क्या कहते हैं हम, लैटिन भाषा में कहते हैं इसे सोलम, क्या कहते हैं इसे, सोलम कहते हैं। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं इसे, एल और आपका सोलम कहते हैं। आई बात समझ में। ऐसे में क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा की बात करें, अगर जेब की बात करते हैं कि मृदा शब्द है कौन सी भाषा का, आपका लैटिन भाषा का है, और यहाँ पर कौन से इसका सोलम है। सोलम का अर्थ क्या होता है, अब सोलम का अर्थ होता है फ्रस या फ्लोर होता है, क्या होता है, फ्रस, जैसे आपके इस प्रकार में दीजिए फ्रस या फ्लोर। इसका अर्थ क्या होता है आपका, फ्रस या फ्लोर होता है, हमें याद रखना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। फिर देखिए कि जो आपका मृदा शब्द है, मृदा शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो क्या होता है, सोलम होता है। और इस सोलम का अर्थ कहलाता है आपका फर्श या फ्लोर। तो हम बात करते हैं मिट्टी किस प्रकार की फ्लोर में पाई जाती है, इस प्रकार। आई बात समझ में, ये तो नहीं कि यहाँ एक इस प्रकार पाई जाएगी, पूरी फर्श के रूप में इस प्रकार फैली हुई दिखाई देती है। आप अगर मान लीजिए किसी खेत में देखते हैं या जब आप कृषि कार्य करते हैं तो उस समय आपको मिट्टी इस प्रकार फर्श के रूप में दिखाई देती है। अब ये भी नहीं कि आप मिट्टी को बहुत गहराई में पाई जाती है, एक फर्श के रूप में पाई जाती है, तल के रूप में पाई जाती है, बस पूरी हम बात करते हैं प्रकार प्रकृति क्या होती है, फैली होती है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। कौन सा शब्द था, लैटिन शब्द था, और ये सोलम है और आपका फर्श या फ्लोर है। उसके बाद इसकी विशेषताएं, जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, आपकी त्रिविमी होती है। कैसी होती है, जो मृदा होती है आपकी त्रिविमीय, त्रिविमीय, ठीक है। बोलो त्रिविमीय का क्या होता है कि इस त्रिविमीय का मतलब है कि मृदा की लंबाई, चौड़ाई और बात करते हैं ऊंचाई तीनों पाई जाती है। मृदा की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और उसके बाद में बात करते हैं उसकी ऊंचाई भी होती है। देखिए इधर अगर हम मार्कर से स्ट्रक्चर बनाए, जैसे बात करें ये आपका एक मार्कर, दो मार्कर आपकी ये है और एक मार्कर आपका ये, मैंने तीन मार्कर आपके सामने पकड़ लिए, ठीक है। वो कहते हैं 3D बनाते हैं। इस बोर्ड पे केवल हम 3D डायग्राम बना सकते हैं, 2D डायग्राम बना सकते हैं। 3D डायग्राम को देखने के लिए हम इसको त्रिविमीय या बात करते हैं आकाशीय, आकाशीय स्थिति मानते हैं। देखो इसकी अगर मैं इसको लंबाई मानता हूँ तो ये क्या रहेगी, इसकी चौड़ाई रहेगी और इसकी क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी। आई बात समझ। जैसे हमारा शरीर तो 2D में है, 3D में है। हमारा शरीर 3D में किस प्रकार है, 3D में देखिए ये तो क्या रहेगी, ये तो हमारी ऊंचाई है, क्या आपकी ऊंचाई है। और ऊंचाई के बाद में बात करते हैं ये हमारी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई रहेगी, ये आपकी चौड़ाई है। ये बात करते हैं ये आपकी चौड़ाई रहेगी, ये चौड़ाई रहेगी और आपकी क्या रहेगी, लंबाई रहेगी। आइए वैसे में तो हमारा शरीर 3D में है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो मृदा होती है, मृदा क्या होती है, त्रिविमीय होती है, अर्थात मृदा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों पाई जाती है। तो क्या होती है, इसकी लंबाई भी पाई जाती है और इसकी चौड़ाई भी पाई जाती है। चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन बनता है, मृदा होती है 1D के अंदर होती है। 1D में जिसकी बात करते हैं या तो केवल लंबाई हो
ये केवल इसकी ऊंचाई या जैसे ये तो देखो आपकी मंडी में है, ये तो आपका मंडी है और आपका एक टूटी आ गई, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आ रही है, ठीक है। और एक जब इसके ऊपर बनाता हूँ इस प्रकार, तब इसके ऊपर बनाता हूँ तो कौन सा आएगा आपका, वो ऊंचाई कहलाएगी, 3D बनती है। फिर देखिए वापस तीन स्थितियां, देखो ध्यान से देखना, इधर आप ये आपकी लंबाई और इधर आपकी तरफ ये चौड़ाई और ये आएगी आपकी ऊंचाई, वो किस में आएगा आपका 3D में होगा। और जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई वो किस में आएगा आपका 2D में आएगा। हमारा शरीर किस में है, 3D में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। जैसे मार्कर की बात करें इसकी, ये मार्कर 2D में है 3D में है, ये मार्कर 2D में है या 3D में बताओ। देखो अगर यहाँ पे मार्कर का आधार मानेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई तो यहाँ से निकलेगी नीचे से और इसकी ऊंचाई भी, तो 3D में मार्कर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार आपको याद रखना है कि मृदा एक आपका त्रिवी में है, त्रिवी में क्या होता है आपका पिंड होता है, पिंड क्या होता है आपका प्राकृतिक होता है, क्या होता है, मृदा प्राकृतिक है, कोई मृदा कृत्रिम नहीं, कोई ऐसे नहीं कहता कि मैंने मृदा का निर्माण किया, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मृदा का मैंने निर्माण किया। जैसे हमने पढ़ा था कि यूरिया की पहले अवधारणा थी 1861 के आसपास, जो कि पहले अवधारणा थी कि यूरिया का निर्माण केवल और केवल बात करते हैं हम जीव जंतु के, सजीव के द्वारा ही किया जा सकता था, ठीक है। परंतु बाद में जब वॉबलर नामक वैज्ञानिक आता है तो उसने उसका खंडन किया और उसने कहा कि हम यूरिया का निर्माण कृत्रिम रूप से भी संश्लेषण कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम इस मृदा का कृत्रिम रूप से संश्लेषण नहीं कर सकते। मृदा आपकी एक प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है, क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाई जाती है, इसी कारण त्रिवी में संरचना में उपस्थित रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। यह एक परत के रूप में या फ्लोर के रूप में पाई जाती है, यह एक परत या फ्लोर, जो हमने इसका अर्थ निकाला था, परत या फ्लोर के रूप में पाई जाती है। और कोई दिक्कत इसमें कि जो आपकी मृदा होती हैं ये इस प्रकार जो हमारी पृथ्वी की है, पृथ्वी का जो मंडल है वो पूरी बात करते हैं, इसमें एक परत के रूप में पाई जाती है। दूसरी बात इसमें कि प्राकृतिक पिंड है, पिंड किसे कहते हैं, यहाँ पर पिंड एक कण होता है और आपका एक पिंड होता है, दोनों एक ही होते हैं, एक देखने का नजरिया होता है, दोनोका अलग अलग होता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसका कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं किया जा सकता, कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आप बैठते हो मृदा का निर्माण करने तो आपसे मृदा का निर्माण नहीं होगा, ध्यान रखना। मृदा एक नेचुरल सिस्टम है, ये नेचुरल आपका मेथड है, उसके आधार पर इसको निर्माण किया जाता है कि जो आपकी प्राकृतिक परिघटना है उसके आधार पर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये कृत्रिम रूप से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना। और कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पर अगली बात करें कि इस मृदा पादप के लिए क्या करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। कि पादप को क्या करती हैं, अगर जहाँ पे मृदा होती है, कभी कभार आप सुनते हैं कि जब भूमि कटाव होता है, जैसे रेगिस्तानी इलाका होता है वहां पे मृदा का कटाव क्या होता है, अधिक होता है, तो वहां पे जो पादप की जड़ें होती है वो कभी कभी उखड़ जाती है, दिख आती है, पादप गिर जाती है। तो ये क्या करती है, पादप को यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं। जैसे मान लीजिए अपने मृदा, इसमें क्या होती है, पादप की जड़ इस प्रकार फिट हो जाती है इसमें, ठीक है, और इस प्रकार जकड़ लेता है और बीच में क्या होती है, मिट्टी होती है, पादप आसानी से क्या होता है, खड़ा होता है और यांत्रिक आधार प्रदान करती है। तो हम लिख सकते हैं कि पादप को पोषक तत्व, पादप को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या तो पूछिए आराम से। कभी कभार विद्यार्थी क्या होते हैं कि कुछ छोटी बात होती है,
उसको हल्के में लेते हैं और वो हल्की बात ही आगे बड़ी बन जाती है। क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं 12th में, अगर 90 से अबव नंबर लाने हैं, 95 के ऊपर नंबर लाने हैं, तो प्रत्येक बारीकी से आपको चीज को लेना पड़ेगा। जैसे हमारी क्वेश्चन आ जाए कि मृदा होती है, तो होती है उसकी विशेषता आप लिखोगे कि मृदा त्रिविमीय और एक प्राकृतिक प्रकार का पिंड है जिसका निर्माण करते हुए मुझसे हम नहीं कर सकते, इसकी विशेषता बनती है। शॉर्टकट में प्रकार परिभाषा लिख सकते हैं। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का पिंड जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाई जाती है, कहने का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाई जाती है, उसे हम त्रिविमीय पिंड कहते हैं। और मृदा जो कहते हैं आपका सोइल, वो आपका लैटिन भाषा से बना है। कौन सी भाषा से बना है, आपका लैटिन भाषा से बना है। और हम बात करते हैं कि जो इसका लैटिन नाम होता है, क्या होता है, इसका सोलम होता है, और सोलम का होता है फ्रस या फ्लोर होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कुछ समस्या बोलिए, इसमें समस्या है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में प्राकृतिक पिंडता और ये क्या होती है, बात करते हैं फ्लोर के रूप में पाई जाती है, और इसका कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आपकी प्राकृतिक है। उसके बाद ये पादपों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद देखते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं और मृदा की परिभाषा देते हैं। अब ये तो कोशिश तो सभी करते हैं, सभी मैदान में उतरते हैं, आओ मैदान। तो दो वैज्ञानिक आ रहे थे। सबसे पहले आपकी दो वैज्ञानिक जोफे, कौन था आपका, जोफे, जोफे कहते हैं मार्बट, जोफे, और कौन था आपका, मार्बट। वैज्ञानिक था आपके कौन थे, जोफे, ठीक है, जोफे व मार्बट, जोफे व मार्बट, बट नहीं बट है। जोफे मार्बट के अनुसार क्या थी, देखो जोफे मार्बट ने एक बात तो फिक्स मान ली कि प्राकृतिक पिंड है। उसने कहा कि मृदा प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, उसके बाद में उसने कहा कि जोफे मार्बट ने कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है, प्राकृतिक पिंड है। और ये जो प्राकृतिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो आपके नेचुरल मटेरियल पाए जाते हैं, उन नेचुरल मटेरियल, नेचुरल फोर्स, इन प्राकृतिक बल, जैसे ये आपका कोई प्राकृतिक पदार्थ है, क्या आपका प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ, उसने कहा कि प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल, कौन से बल, प्राकृतिक बल, प्राकृतिक नेचुरल फोर्स है। तो इसमें आएगा कि प्राकृतिक बलों, प्राकृतिक बल। ठीक है, उसने कहा कि प्राकृतिक पदार्थों पे प्राकृतिक बल, अब प्राकृतिक बल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं आंधी, कौन सी होती है आपकी, आंधी। ठीक है, इस प्रकार आपकी वर्षा। ठीक है, उसके बाद में आपकी सर्दी। ठीक है, एक आएगा आपका गर्मी, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं, और भी इसके उदाहरण होते हैं। अगर इस प्राकृतिक पिंड में जब आंधी, वर्षा या सर्दी, गर्मी का प्रभाव पड़ता है तो ये चट्टान टूट जाती है, ये पदार्थ टूट जाता है, और टूटने के बाद में क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। आई बात समझ में। जोफे मार्बट ने कहा कि मृदा प्राकृतिक पिंड है, मृदा प्राकृतिक पिंड है। ये प्राकृतिक बलों पे, प्राकृतिक पदार्थों पे, प्राकृतिक पदार्थों पे प्राकृतिक बलों के कारण क्या होती है, विकसित होती है। दूसरी बात करते हैं कि भिन्न भिन्न गहराइयों की बात करें। अगर हम देखें यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए आपका ये गहराई है, ठीक है, अगर भिन्न भिन्न गहराइयों पर, भिन्न भिन्न गहराइयों पे आपके जो कार्बनिक और जो खनिज पदार्थ है, कार्बनिक और खनिज पदार्थों के अवयव के आधार पर इसमें विभेद किया जाता है। देखो इसमें ये बात करते हैं कि मृदा की परत है, ठीक है, इसमें भिन्न भिन्न गहराइयों पे, जैसे मान लीजिए कितना आपका ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 और आपका ये 60 है, कि भिन्न भिन्न गहराइयों पर, भिन्न भिन्न गहराइयों पे कार्बनिक और खनिज पदार्थ, कार्बनिक और खनिज पदार्थों के अवयव के आधार पे इसमें भेद किया जाता है। कि अब ये थोड़ी कि मृदा पूरी समान होती है, जो मृदा की परत की बात करते हैं कि पूरी जगह समान नहीं पाई जाती। अगर एक तल की बात करें, जैसे देखो इधर
ये दो तल। अगर यहाँ पे मर्दा का अध्ययन करूंगा तो यहाँ पे इसके गुण कुछ अलग होंगे और यहाँ पे गुण क्या होंगे इसके अलग होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि भिन्न भिन्न कार्बनिक पदार्थ भिन्न भिन्न गहराइयों पे कार्बनिक और खनिज पदार्थों के अवयव के आधार पर इसमें भेद किया जाता है। आई बात समझ में? किसके आधार पे? खनिज और कार्बनिक पदार्थों को कैसे जब अलग अलग गहराइयों पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ पे अलग खनिज पदार्थ होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, तो इस पदार्थ का दूसरा नाम होगी मृदा का दूसरा नाम होगा। और यहाँ पर इसमें ये पदार्थ की मात्रा अधिक है, इसमें इस पदार्थ की मात्रा अधिक है। ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पे उनकी जो भी मृदाएं हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी ये मृदा अलग प्रकार की होगी, ये अलग प्रकार की होगी, ये अलग प्रकार की होगी, ये अलग प्रकार की होगी, और आपकी ये अलग प्रकार की, ये अलग प्रकार की। तो ये मृदाएं अपने जो पैतृक पदार्थ था, जो आपका प्राकृतिक पदार्थ था, इस प्राकृतिक पदार्थ से कौन कौन से गुणों में, जैसे आपके रासायनिक गुण, और हम बात करते हैं आपका रासायनिक गुण है आपका आकार, आकृति, रंग। ठीक है। रंग जो आदि गुण है, आदि गुणों में क्या होती है, पैतृक पदार्थों से अलग पाई जाती है। देखिए फिर वापस से जोखिम मार्बट ने ये भी बताया कि जब अलग अलग गहराइयों पे आपकी कार्बनिक और खनिज पदार्थों के अवयव के आधार पर इसमें भेद किया जा सकता है। और जो इसमें संस्तर कहलाते हैं, देखो आपका ये बात करते हैं संस्तर नंबर 1 लीजिए इसका नाम, इन परत नंबर, इसका दूसरा नाम हो सकता है परत। ठीक है, आपकी परत नंबर आपकी ए, इसी प्रकार परत बी, परत सी, परत डी, और परत आपका ई, और आपकी परत आपका रहेगा इसमें एफ। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ये संस्तर पाए जाते हैं, ये संस्तर उसके जो पैतृक पदार्थ है, उन पैतृक पदार्थों से रासायनिक गुण और आकार, आकृति और बात करते रंग में अलग अलग हो सकते हैं, आदि गुणों से अलग अलग हो सकते हैं। ये किसने कहा? जोफे मार्बट ने कहा। जोफे मार्बट ने क्या कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, और ये प्राकृतिक पदार्थों पे प्राकृतिक बलों के कारण क्या होती है, विकसित होती है, इसका निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद में उसने कहा कि भिन्न भिन्न गहराइयों पे कार्बनिक पदार्थ, भिन्न गहराइयों पे कार्बनिक और आपकी खनिज पदार्थों के अवयव के आधार पर इसमें भेद किया जा सकता है। और जो ये संस्तर होंगे, ये संस्तर अपने पैतृक पदार्थों से रासायनिक गुण, आकार और आकृति से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनके आधार पर इसमें भेद किया जा सकता है। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? बड़ी भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है देश के नौजवानों कि जोफे व मार्बट के अनुसार मृदा की परिभाषा दीजिए। तो एक बात तो फिक्स है कि जोफे ने क्या कहा था, मृदा प्राकृतिक पिंड है। उसके बाद उसने क्या कहा कि प्राकृतिक पदार्थों पे प्राकृतिक बलों के द्वारा मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। भिन्न भिन्न गहराइयों पे कार्बनिक और खनिज पदार्थ अवयव के आधार पर इसमें भेद किया जाता है। और ये संस्तर अपने पैतृक पदार्थ होते हैं, कैसे पैतृक पदार्थ रासायनिक गुण, आकार, आकृति में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये किसने कहा था? आपके जोफे और मार्बट दोनों वैज्ञानिक के साथ कहा था। किसने कहा था? जोफे और मार्बट साहब ने कहा था। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या तो बोलिए, समस्या है फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मेरे को लग रहा है आपको कुछ समस्या नहीं है, पढ़ रहे हैं आराम से आगे। उसके बाद में अगला जो दो वैज्ञानिक थे, और अकेला वैज्ञानिक नहीं थे, दो वैज्ञानिक साथ साथ थे। पहले वो भी दोनों साथ साथ थी, और बाद में वो भी कहते आपके साथ साथ। अब एक बात बताओ आप मेरे को इसमें कि इस मृदा का कोई वैज्ञानिक नाम क्यों नहीं आया, इससे कोई वैज्ञानिक का नाम क्यों नहीं आया? कोई वैज्ञानिक नहीं होते, क्योंकि इसकी खोज एक प्राकृतिक है। तो वैज्ञानिक कहां से आएगा इसमें? ये प्रकृति के द्वारा नहीं तो कोई बना नहीं सकता इसको। आपसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मृदा की खोज कौन सी वैज्ञानिक ने की, कौन सी वैज्ञानिक? तो यहाँ पर कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मृदा प्राकृतिक है। ठीक है। अब देखो जो दूसरी वैज्ञानिक आते हैं आपके बकमेन और ब्रेडी, बकमेन और क्या था आपका
बकमेन, कितना बकता है मेन, बकले यहाँ पे बकमेन, और आपका ये एक मेन आदमी था, और उसके बाद में क्या था, वो ब्रेडी। बकमेन ब्रेडी के अनुसार देखते हैं क्या परिभाषा होती है। तो बकमेन ब्रेडी ने एक बात फिक्स मानी, एक बात को दोनों जो चार वैज्ञानिक थे आपके, एक तो जोफी मार्बट थे और जो बकमेन ब्रेडी थे, उन चारों ने एक बात फिक्स मानी कि मृदा प्राकृतिक पिंड है। उसने कहा कि मृदा प्राकृतिक पिंड है, ठीक है। उसने कहा कि पदार्थों के अपक्षय, पदार्थों के अपक्षय और विच्छेदित, पदार्थों के अपक्षय और विच्छेदित से इसने बताया कि पदार्थों के अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्या होता है, अपक्षय व विच्छेदित, अगर रहेगा आपका विच्छेदित। अपक्षय और विच्छेदित का मतलब होता है कोई बड़े कण होते हैं छोटे कणों में टूटते हैं। तो यहाँ पे देखिए पदार्थों के अपक्षय और विच्छेदित से आपके कार्बनिक और खनिज पदार्थ के आपस में सड़ने से, कार्बनिक और खनिज पदार्थों के सड़ने से परिवर्तनशील रूप में मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। परिवर्तनशील रूप में मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। ये कौन सी वैज्ञानिक ने बताया था, आपका जोफे और मार्बट जी ने बताया था। आई बात समझ में? क्या था आपका इसमें, इसने बताया था, बकमेन ब्रेडी ने बताया था, बकमेन ब्रेडी ने बताया कि मृदा आपका प्राकृतिक पिंड है, और ये आपके जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के अपक्षय और विच्छेदित में रहेगा आपके जैसे कार्बनिक व खनिज, पदार्थों, कार्बनिक व खनिज पदार्थों के सड़ने से परिवर्तनशील रूप में परिवर्तनशील रूप में मृदा प्रोफाइल का विकास होता है। मृदा प्रोफाइल का विकास होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, विकास होता है। ये कौन सी वैज्ञानिक ने बताया था, ये आपके बकमेन ब्रेडी ने कहा कि जो आपके पदार्थ होते हैं, जो आपके अपक्षय, पदार्थों के अपक्षय विच्छेदित जो कार्बनिक और खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थों के सड़ने से परिवर्तनशील रूप में मृदा प्रोफाइल का विकास होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? सीधी सी बात है इसमें, ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें कि जैसे आपके कार्बनिक पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, वो आपस में क्या होंगे, सड़ेंगे। ठीक है, सड़ने के बाद में क्या होगा, इसमें परिवर्तनशील एक मिश्रण का निर्माण होगा। क्या होगा, परिवर्तनशील मिश्रण का निर्माण होगा। और मिश्रण क्या करता है, प्रोफाइल का विकास करता है। एक इस प्रकार परत के रूप में बनती है, प्रोफाइल बनती है कि यहाँ पर इसमें अलग खनिज पदार्थ होंगे, यहाँ पर अलग खनिज पदार्थ होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, आपके अलग खनिज पदार्थ होंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, मृदा का निर्माण होता है। कौन सी विधि कहा था, आपके बकमेन ब्रेडी ने कहा था। उसके बाद उसने कहा कि ये एक परत के रूप में पाई जाती है, यह एक परत के रूप में पाई जाती है, यह एक परत के रूप में पाई जाती है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? यह एक परत के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में कहा है कि ये पौधे को यांत्रिक है, यह पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और कोई दिक्कत से, कोई समस्या? देखो फिर वापस समझना। उसने कहा कि मृदा आपकी प्राकृतिक पिंड है, जो आपके अपक्षयित खनिज पदार्थ, जो अपक्षयित और विच्छेदित खनिज और कार्बनिक पदार्थ है, वो आपस में क्या होते हैं, सड़ते हैं। सड़ने के बाद में क्या होते हैं, परिवर्तनशील प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब परत होती है। इस प्रकार जैसे आपका एक प्रोफाइल है,
ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पर अलग सेमेस्टर होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर क्या होगा आपको इस प्रकार एक प्रोफाइल पाई जाती है। तो परिवर्तनशील एक प्रोफाइल के रूप में क्या होते हैं, मृदा का निर्माण होता है। ये मृदा एक परत के रूप में पाई जाती है और पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। किसने कहा था, बकमैन ब्रेडी ने कहा था। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? दोनों की समानता क्या थी, दोनों ने उसको क्या माना था, आपका प्राकृतिक पिंड माना था। बकमैन ब्रेडी की बक्तिया की विच्छेदित और कार्बनिक पदार्थ है, विच्छेदित और अपचित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, आपस में सड़ते हैं और सड़ने के बाद परिवर्तनशील रूप में क्या होते हैं, आपकी मृदा प्रोफाइल का निर्माण करते हैं। जबकि जोफी मार्बट ने जोड़ लगाया था, क्या किया था, जोफी मार्बट ने जोड़ लगाया था, केवल बल लगाया था। बल किसके ऊपर लगाया था, बल लगाया था आपके प्राकृतिक पदार्थों पे, प्राकृतिक बल लगाया था। किसने लगाया था, आपके जोफी और मार्बट ने। जोफी ने जोड़ लगाया था, ठीक है, मार्बट किया था, मार्बट का मतलब उसको पीटा था। जबकि यहाँ पर थोड़ा याद करने की छोड़ देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे बकमैन ब्रेडी बग्गियां की विच्छेदित और आपके अपच्छेद कार्बनिक और कोलैड पदार्थ आपस में सड़ते हैं और परिवर्तनशील प्रोफाइल के रूप में मृदा का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये परत के रूप में पाई जाती है, पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बकमैन ब्रेडी के अनुसार परिभाषा दीजिए, जोफी मार्बट के अनुसार इसकी परिभाषा दीजिए। आपको परिभाषा इस प्रकार देनी है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? आगे देखते हैं उसके बाद में ये जो आपकी मृदा है, इस मृदा की विशेषताएं क्या होती है, इस मृदा की विशेषताएं क्या होती है, जो आपकी सोइल है उस सोइल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मृदा की विशेषताएं की बात देखिए आप, तो क्या होती है विशेषताएं इसकी, अरे क्या होती है इसकी विशेषताएं, क्या होती है विशेषताएं वो, ठीक है। जो भी आप एडजस्ट करना विशेषताएं, कैरेक्टर की बात करें, इसके गुण की बात करें, तो एक बात तो फिर से ही मृदा क्या होती है, प्राकृतिक पिंड होती है। क्या होती है, मृदा आपकी प्राकृतिक पिंड। यह आपकी जो मृदा है, मृदा आपकी प्राकृतिक पिंड है। दूसरी बात है कि इसका हम कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं कर सकते। मृदा एक आपकी प्राकृतिक पिंड है, इसका कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं कर सकते। ये पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। एक तो क्या लिखेंगे आपका कि यहाँ पर ये प्राकृतिक है, ये नहीं कि वो कहेगा कि इसने मैंने इस मृदा को बनाया, नहीं, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। मृदा प्राकृतिक है, उसके बाद में क्या करती है, पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करती है और कृत्रिम रूप से इसका निर्माण नहीं कर सकती। कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं कर सकती, पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। और बात करते हैं कैसे आपकी ये प्राकृतिक पिंड है। अगली विशेषता कहती है कि अगर मान लीजिए जिससे आपकी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, आपके जो खनिज पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ, कि आपसे पूछे कि परतों का निर्माण क्यों होता है, कि जब मृदा एक ही थी तो फिर परतों का निर्माण क्यों होता है। तो देखो परतों का निर्माण ये होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मृदा थी, ठीक है, जब मृदा का निर्माण होता है तो कुछ कार्बनिक पदार्थों का संचय व स्थानांतरण और विभाजन हो जाता है। कुछ कार्बनिक पदार्थों का या तो संचय हो जाता है एक जगह पे, या यहाँ से क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। ये बात करती है विभाजन हो जाता है, आई बात समझ में। संचय या संचरण हो जाता है, या तो यहाँ पर पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है, या यहाँ से क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, या यहाँ से दूर क्या हो जाता है, इसका संचरण हो जाता है, स्थानांतरण और अदला-बदली हो जाती है, ठीक है, या विभाजन हो जाता है। इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, परतों का निर्माण होता है। आई बात समझ में। इसकी विशेषता कहती है कि मृदा में परतें क्यों पाई जाती हैं, तो मृदा में परतें इस कारण पाई जाती हैं कि इसके जो कार्बनिक पदार्थ हैं और जो इसके खनिज पदार्थ हैं, इन खनिज पदार्थों का स्थानांतरण, संचय और संचरण हो जाता है, इस कारण परतों का निर्माण होता है। अगली विशेषता देखिए, तीन विशेषताएं होंगी, ठीक है। जो अगली विशेषता की बात करते हैं कि जो मृदा होती है, इस मृदा के अंदर जो रासायनिक और जो जैविक परिवर्तन पाए जाते हैं। जो आपकी सोइल है, इस सोइल में जो रासायनिक और जैविक परिवर्तन, जैसे हम बात करें कि हम एक तो जैसे राजस्थान की बात करें, ठीक है, राजस्थान में जैसे जयपुर की बात करें, इधर हम बांसवाड़ा की बात करते हैं, तो बांसवाड़ा की मृदा अलग होगी और हमारी जयपुर की मृदा क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। तो इसका कारण क्या होगा, इसमें
तो इस मृदा के अंदर जो जैविक और जो रासायनिक परिवर्तन आए, जो रासायनिक अंतर कहां से, इसका कारण होगा कि मृदा के अंदर जो जैविक और रासायनिक परिवर्तन का कारण होगा उसके पैतृक पदार्थ और बायोलॉजिकल कारक। क्या हो जाएंगे? पैतृक पदार्थ और बायोलॉजिकल कारक होते हैं। यही बात करते हैं। इसमें आपका जलवायु कारक लेंगे। क्या करेंगे? आपके जलवायु कारक लेंगे। देखो पैतृक पदार्थ का मतलब, अगर मान लीजिए आपकी कोई चट्टान है, क्या है, और इस चट्टान से क्या बनेगी? आपकी मृदा बनेगी। अगर इस चट्टान में अगर बात करते हैं Al2O3 की मात्रा है, किसकी मात्रा है, तो मृदा में किसकी मात्रा होगी? Al2O3 की मात्रा होगी। तो मैं कहूंगा, और यहाँ पर देखिए ये दूसरी चट्टान, ठीक है, और इसमें किसकी मात्रा है? SiO2 की मात्रा, ठीक है। तो इस मृदा में किसकी मात्रा होगी? SiO2 की मात्रा होगी, ठीक है। इस मृदा में किसकी मात्रा होगी? जिस पैतृक पदार्थ, ये दोनों पैतृक पदार्थ हैं, ये भी क्या आपका पैतृक पदार्थ है, ठीक है, और ये भी क्या आपका पैतृक पदार्थ, दोनों पैतृक पदार्थ हैं। अगर पैतृक पदार्थ में जो सामान होगा वो देखिएगा इसमें। अरे आप बात करते हैं जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं, आप वंशानुगति पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आपका जेनेटिक्स पढ़ते हैं या वंशानुगति पढ़ते हैं कि माता पिता की लक्षण किसमें आते हैं? उसकी संतति में आते हैं। किसमें आते हैं? उनकी जो बेटी होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उसमें आते हैं। तो इसी प्रकार जो उसके माता पिता में लक्षण होंगे, अनुवांशिक लक्षण होंगे, किसमें आएंगे? आप उसकी संतति में आएंगे। तो उसी प्रकार ये कह रहा है कि जो पैतृक पदार्थ है, जो एक जिनसे मृदा का निर्माण हो रहा है, जिसमें जो पदार्थ पाए जाएंगे वो किसमें होंगे? आपके इन आपकी मृदाओं में होंगे, ठीक है। दूसरी प्रकार देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर पानी अधिक है, यहाँ पर बात करते हैं पानी कम है। तो जब यहाँ पर पानी अधिक होगा तो यहाँ पर अलग प्रकार की मृदा का निर्माण होगा, और यहाँ पे पानी कम है तो अलग प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। जैसे हम बात करें कि रेगिस्तान में पानी कम है तो वहाँ की मृदा अलग होती है। बांसवाड़ा की बात करते हैं, वहाँ पे पानी की मात्रा थोड़ी बहुत अधिक होती है, तो वहाँ की मृदा क्या होती है? अलग होती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है पूछिए आप आराम से। ध्यान क्या रखना है इस बात का कि विशेषताएं की इसमें, एक तो हम प्राकृतिक यांत्रिक करते हैं, जिनमें एक विशेषता ये बनती है, एक बनती है कि परतों की बात करते हैं कि मृदा में परतें क्यों पाई जाती हैं। मृदा में परतें पाई जाती हैं जो उसके पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थों का स्थानांतरण, संचय और ये विभाजन हो जाने से परतों का निर्माण होता है। दूसरी बात इसमें बात करते हैं कि जो जैविक और रासायनिक परिवर्तन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि पैतृक पदार्थ और आपके जलवायु कारक के कारण क्या होते हैं, इसमें अंतर पाए जाते हैं। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या आती है इसमें? समस्या तो बोलिए आप, ठीक है। अब जो भी है आगे जो बच रहा है, ठीक है, आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे कि इसमें मृदा की कार्य क्या क्या होते हैं, किस प्रकार मृदा कार्य करती हैं या कार्य कौन कौन से कार्य करती हैं, ठीक है। नमस्कार।